हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो जीव विज्ञान के बहुत ही 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन होने वाला है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लाल रक्त किसके कारण होता है? खून में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। मानव में रक्त श्वेत रक्त कणिकाएं किसका कार्य करती है? तो ये संक्रमण से रक्षा के लिए कार्य करती है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण करता है कौन करता है? तो किडनी करता है। इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। डीएनए का पूरा नाम क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, समझे। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म होता है ना। मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से लेकर 80 mm हग होता है ना। 120/80 mm हग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ की हड्डी होती है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? ये दोस्तों, ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। मानव शरीर में रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? मानव शरीर में रक्त रक्त जो है किस ऊतक ने किस टिश्यू का उदाहरण है? तो ये स्नायु ऊतक। ये बहुत बार पूछा है, भी आई है। मानव शरीर में रक्त किस ऊतक है? तो वो स्नायु ऊतक है। पौधे में पानी ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो पौधा है, पौधा में जो पानी ऊपर चढ़ता है तो उस प्रक्रिया को विस्पर्जन कहते हैं। क्या करते हैं? विस्पर्पण कहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला विद्युत संरचना क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला विद्युत संरचना क्या है? तो एसए नोड को सिनोट्रिल नोड कहा जाता है ना। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे बड़ा धमनी कौन सा होता है? वो महाधमनी। कौन है? महाधमनी। और ओट्रा। पौधे में भोजन संग्रहित करने वाला अंग कौन सा होता है? पौधे में जो भोजन संग्रहित करता है वो कौन सा अंग करता है पौधा में? तो बीज करता है। कौन करता है? बीज। आरबीसी की आयु कितनी होती है? वीवीआई बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी की आयु कितनी दिन होती है? तो 120 दिन। मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एक ऐसा बीमारी जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगता है। ये अधिकांश बच्चों में होता है ना। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? यानी कि आरबीसी कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा कहाँ? हड्डियों में। ठीक। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ होती है। मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4 होता है। पौधे का कौन सा भाग भोजन को कारखाना कहलाता है? पौधा का कौन सा जो भाग है भोजन का कारखाना? पौधा का भोजन का कारखाना कौन सा भाग को कहते हैं? तो पत्तियां को कहते हैं। हृदय का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? हृदय का अध्ययन जो है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। यानी हृदय का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा मेरा पढ़ाने का अंदाज है। रक्त शुद्ध करने वाली कृत्रिम मशीन क्या कहते हैं? जो रक्त का शुद्ध करने वाली कृत्रिम मशीन है उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं ना। जब आदमी का किडनी खराब होता है तो यही डायलिसिस पर ही जिंदा रहता है। शरीर में लोहा यानी आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? तो खून की कमी होता है, यानी एनीमिया रोग। एनीमिया रोग खून की कमी को कहते हैं और ये लोहा की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में स्वाद को चखने वाला यानी पहचानने वाला अंग को क्या कहते हैं? जीभ की स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ की स्वाद कलिकाएं होती है। मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? मनुष्य की आंख के कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो पुतली भाग। कौन सा अंग? पुतली भाग। मानव शरीर
मानव शरीर में श्वसन क्रिया कौन सा अंग होती है? तो फेफड़ा होती है ना। पौधे का कौन सा अंग मिट्टी में पानी और खनिज अवशोषित करता है? तो जड़। पौधे में कौन सा अंग मिट्टी में पानी और खनिज को अवशोषित करता है? तो जड़। रक्त में शर्करा का अधिकता किस रोग का लक्षण है? रक्त में शर्करा का अधिकता किस रोग का लक्षण है? तो मधुमेह का। किस विटामिन को साइनन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को सनाइन विटामिन कहते हैं। मनुष्य का त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। मनुष्य का त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। भी ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य का त्वचा का जो रंग होता है किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का भंडार कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त का भंडार कहलाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन को हम रक्त का भंडार कहते हैं। सबसे तेज गति से चलने वाला स्नायु, स्नायु देश संदेश किस अंग में होता है? स्नायु कहाँ होता है? तो स्नायु जो होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में होता है ना। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग से बचाता है? कौन सा विटामिन जो है स्कर्वी रोग से बचाता है? तो विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग से बचाता है। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा जो घटक है ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आरबीसी है। कौन सा? आरबीसी। मनुष्य में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होती है? तो मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होती है। मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होती है। हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? हृदय की जो धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो स्टीयोस्कोप, स्टीयोथोस्कोप। मनुष्य की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे लंबी पेशी जो है जांघ की पेशी यानी स्टोरियस कहलाता है ना। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। पौधे में हरे रंग के कारण कौन सा पदार्थ है? पौधा में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। हृदय की धड़कन पैदा करने वाली अंग कौन सा है? तो एसे नोड। बार बार पूछा गया एसे नोड, याद रखना। मनुष्य की आंख में कौन सा भाग वस्तु को छवि बनाता है? मनुष्य की जो आंख में हम यानी हम लोग का आंख में कौन सा जो भाग है वस्तु की छवि बनाता है यानी रेटिना पर बनती है? आरबीसी यानी डब्ल्यूबीसी से रक्षा करती है संक्रमण बीमारियों से। संक्रमण बीमारियों से। पौधे में पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किसके कारण होता है? यानी रंध्र के कारण पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमल यानी टूथ इनेमल होता है। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो परसियस यानी एनीमिया रोग होता है। मनुष्य की नाड़ी दर सामान्यतः कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट। जो मनुष्य का जो नाड़ी होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हड्डियाँ आपस में किस ऊतक से जुड़ी होती है? तो लिगामेंट के कारण होती है। हड्डियों के जुड़ना लिगामेंट के कारण ना। मनुष्य के श्वसन नली का दूसरा नाम क्या है? ट्रेकिया। बहुत बार पूछा गया है ट्रेकिया क्या है? तो श्वसन नली है। क्या है? श्वसन नली है। ट्रेकिया क्या है? तो श्वसन नली है। सांस लेने वाली मांसपेशियाँ कौन सी है? डायफ्राम। सांस जो लेने वाली मांसपेशियाँ हैं वो कौन सी है? डायफ्राम है। कौन है? डायफ्राम। मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? 32 दांत होता है, 16 ऊपर 16 नीचे। पौधे में भोजन ले जाने वाला ऊतक कौन सा है? पौधे में जो भोजन ले जाने वाला ऊतक है फ्लोएम कहते हैं। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33। मनुष्य की जो रीढ़ होती है उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती है? भी 33 को कोशिकाएँ होती है ना, याद रखना। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो शुक्राणु जो है वो सबसे छोटी कोशिका यानी कि स्पर्म। स्पर्म सेल जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टेले ने किया था। पौधे का कौन सा भाग श्वसन अंग कहलाता है? तो पत्तियाँ। पौधे कौन सा भाग श्वसन अंग कहलाता है? तो पत्तियाँ। डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को।
राइबोसोम किसे कहा जाता है? राइबोसोम किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो प्रोटीन होता है, कोशिका का प्रोटीन का जो कारखाना होता है उसको हम राइबोसोम कहते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।